पंचायत उपवन विस्तार अधिनियम 1996 हमारे बीच में सत्ता में पहुंचे हुए प्रतिनिधि भी है और उनके लिए भी ये मुझे बात रखना और मेरे समाज के जितने भी बहनें और भाई और युवा बुजुर्ग जो आए हैं उनको भी समझने के लिए रखना कि ये हमारे गांव में, हमारे फैले में, हमारे गांव में उसको अमल करने का मामला है। जो पंचायत उपवन विस्तार अधिनियम 1996 जो बनाया है, पैसा कानून हम बोलते हैं, पंचायत एक्सटेंशन ऑफ शेड्यूल एरिया जो हम बोलते हैं, ये 5वीं अनुसूची को अमल करने के हिसाब से इसको उस हिसाब से बनाने का हमारे जो पूर्व लीडर लोग थे, हमारे पीएस शर्मा जैसे, दिलीप सिंह भुरिया जैसे, सोमजी डामोर जैसे, जितने भी ये पिछले जो प्रयास था भुरिया कमेटी बनाने वाले में, और उनका मंशा ये थी और उस हिसाब से ये मसौदा मैं आपको बताता हूँ 3 पन्ने का मसौदा है। उस मसौदे को हमको पढ़ना चाहिए कि उसमें है क्या, वास्तविकता है क्या, वो हमको समझना चाहिए। कानूनी मामला है, कानूनी मसला है, नियम का मसला है। और दूसरा कि 5वीं अनुसूची हम बहुत बोलते हैं, वो हमारे साथी बोलते हैं कि वो क्या है 5वीं अनुसूची। तो 5वीं अनुसूची को हम इस टाइप से बोल सकते हैं, समाज के प्रतिनिधियों, समाज के लोगों, सोशल वर्करों, उन लोगों के लिए एक घर बनाने के लिए दिया है। घर बनाने के लिए आपके सामने ईंट पटक दिया है, सीमेंट, सरिया, खिल्ले, तार, लकड़ी, खिड़कियां, दरवाजा, सब कुछ आपके सामने वो रख दिया। अब उस घर को लकड़ी वाला बनाना है तो लकड़ी वाला भी एक तरफ लकड़ियां भी भारी भारी पाट रहे हैं, खिल्ले हैं, डांडे हैं, धारण है, सब कुछ पड़ा है। पक्का बनाना है तो उस तरफ सरिया है, सीमेंट है, खिल्ले है, लोहा है, दरवाजे लोहे के है, सब कुछ एंगल से सब पड़ा है, पूरा मटेरियल पड़ा है। उसको घर को किस टाइप का बनाना है वो आपके हाथ में है। उसको कहते हैं 5वीं अनुसूची, उसको कहते हैं 5वीं अनुसूची। अब उसी घर बनाने की प्रयास में ये हमारे लीडरों ने पैसा कानून बनाया। अब पैसा कानून बनाया है, उसमें ग्राम सभा को ग्राम सरकार, फैलिया सरकार, ग्राम सरकार के हिसाब से परिभाषित किया है। फैलिया को भी एक ग्राम सभा का दर्जा देने की बात रखी गई है, गांव को एक ग्राम सभा का दर्जा बनाने की बात रखी गई है। गांव में भूमि से लेकर परिवारों से लेकर जितने भी हमारे जो विवाद है उसका पूरा निराकरण करने की बात उसमें अधिकार दिया गया है। और दूसरा विकास करने के लिए केंद्र की राशि आती हो या राज्य शासन की राशि आती है, वो भी ग्राम सभा, गांव के सदस्य, गांव के लोग, गांव की कमेटी, वो सब मिलकर उसका किस तरह से खर्चा कहाँ लगाना, कहाँ नहीं लगाना, विकास का अधिकार, गांव का जो विकास करने का, सरकारी बजट से विकास करने का अधिकार भी आप लोगों को उसमें दिया हुआ है। और दूसरा गांव की भूमि और जंगल, नाले, पानी, रेत, पत्थर, वहां के चिड़िया, वहां के जानवर, उनका पूरा देखभाल, नियोजन, उसका नियंत्रण, संरक्षण, सब बातें करने का अधिकार भी आपको और ग्राम सभा को उसमें दिया गया है। और लगभग पैसा कानून को बहुत सारे हमारे साथी लोग बोले कि अरे ये काम का नहीं है, इसका कोई उपयोग नहीं है। यदि वो उसको यदि हम पढ़ते हैं, समझते हैं, तो उसके लिए एक लड़ने का हमको हथियार बनता है कि इस मुताबिक नियम बने। हमारे मध्य प्रदेश में पिछले जो अभी 2 महीने हुए जो नियम बनाया राज्य सरकार ने पैसा नियम बनाया, पूरी तरह से वो नियम बनाया है केंद्रीय पैसा नियम कानून के विपरीत बनाया है और उस पैसा कानून को अनुपयोगी बना दिया।
अनुपयोग बना दिया और हमारे पब्लिक में समझ लेते हैं उसका कोई उपयोग नहीं। लेकिन जो हमारे समाज के संसाधनों को छीनने वाले, समाज के जो बजट हमारे केंद्र के राज्य की जो विकास बजट है उसको गबन करने वाले, उसका लाभ लेने वाले स्वार्थी जो हमारे कुछ लोग हैं, उसको सही पब्लिक में उसका वितरण नहीं करने की जो भावना वाले, व्यक्तिगत लाभ उठाने वाले वो तो चाहते हैं कि ये नियम नहीं बने, वो ये कानून नहीं बने। लेकिन जो वास्तव में विकास की बात चाहते हैं, गांव की एकता की सामूहिकता बनाए रखने की बात हम चाहते हैं, गांव में सद्भाव, शांति, प्रेम, भाईचारा, सामूहिकता बना रहे, वो हम जो चाहते हैं, उनको तो लड़ने की जरूरत है। इस कानून को लेकर लड़ने का, इसमें हम बोलते हैं कि हमारा 5वीं अनुसूची 244 हमारे यहाँ लागू है और 244 दो पूर्वोत्तर में लागू है, जबकि पेशा में पूर्वोत्तर की बातें भी यहाँ डालने की बात रख दी गई है। 200 मतलब ये जो पेशा कानून का 1900 पेशा कानून का 4 अणा, उसमें 6वीं अनुसूची के पैटर्न पर नियम बनाने की बात इसमें लिख दी गई है। इसका मतलब जो जिला स्वास्थ्य परिषद है, जो उस पूर्वोत्तर में आसाम, मणिपुर, त्रिपुरा या नागालैंड में तो पेशा कानून नहीं है, लेकिन मणिपुर और जो राज्यों में पेशा, वहाँ जो स्वास्थ्य जिले हैं, हम क्यों नहीं उसके लिए हम आवाज उठाएं? हमारे लिए एक लड़ाई का मुद्दा, संघर्ष का मुद्दा क्यों नहीं बन पाए? दूसरा ये है कि जो पंचायत कानून 1993 का जो बना है, पंचायत का राज कानून, उसको उसी कानून में लिखा हुआ है कि 243 अड़ा कि ये कानून आदिवासी एरिया में लागू नहीं होगा। कौन सा एरिया? 244 1, 244 2 में लागू नहीं होगा, 5वीं और 6वीं में लागू नहीं हुआ, उसी कानून में ही लिखा हुआ। इसका मतलब उस कानून के बदले में नई व्यवस्था आदिवासियों की सामाजिक, पारंपरिक, सांस्कृतिक व्यवस्था के अनुसार उनको कानून बनाने की बात है। तो उसके मुताबिक हमको कानून बनाने के लिए हमको करना पड़ेगा, ताकि हमारे फैया बच जाए, गांव बच जाए, जंगल बच जाए, रेत बच जाए, नदी बच जाए, पत्थर बच जाए, जमीन बच जाए। और यदि हम ये नहीं करता है तो फिर ये जमीनें कई सारे ट्रस्ट बना के, कंपनी बना के, गिट्टी के लिए, रेत के लिए, मिट्टी के लिए, वनीकरण के लिए, कई कारणों के लिए ये ट्रस्ट लोग, संस्थाएं, एनजीओ, ट्रस्ट, कंपनियां सब लेने के लिए हमारे एरिया में जमीन लेने के लगे हुए हैं। तो फिर जमीन बचेगी कैसे? यदि बचाना ही है तो पेशा कानून का नियम पहले हम आदिवासी समाज के लोग मसौदा तैयार करें कि कैसे कैसे नियम होना चाहिए। वो तो आप गांव में कितनी भी समितियां बना सकते हैं, भूमि नियोजन समिति, झगड़ा निवारण समिति, जल समिति, जंगल सुरक्षा समिति, जंगल नियोजन समिति, वनीकरण समिति, गांव का विकास समिति, गांव का ग्राम कोष निगरानी कमेटी, कुछ भी समिति, जितनी भी समिति बना के बिना चुनाव से, बिना पंचायत से गांव की व्यवस्था चलाने की बात उसमें लिखी हुई है। फिर भी हम चुनाव और प्रतिनिधि सिस्टम में हम जा रहे हैं। प्रतिनिधि सिस्टम जो है, जो वो हमने बोले कि बहुमतवाद है, वो किस टाइप का है वो पिछली बार समझा चुके हैं। ये होता है प्रतिनिधि राज्य, और स्वशासन मतलब लोगों के हाथ में सत्ता, लोग अपना स्वशासन चले। हमारे गांव में हम सरकार, हमारे गांव में हमारा राज, और हमारे गांव में हम सरकार। तो स्वयं गांव की सरकार, फैले की सरकार तभी बनेगी जब आपको पेशा को लेकर समझना होगा,
इस नियम को पढ़ना होगा और जो नियम बने हैं वो कैसे हमारे इस केंद्रीय कानून के विपरीत बने हैं उसको समझ के नए सुझाव नए मसौदा बना के, भले गुजरात में भी नियम बन चुके, महाराष्ट्र राजस्थान में बन चुके, छत्तीसगढ़ बन चुके, मध्य प्रदेश में बन चुके, तो एक जैसा मसौदा जो हमारे अनुसार नियम का, पैसा नियम का बना के राज्य शासनों को देना पड़ेगा, केंद्र शासन को देना पड़ेगा। उस मुताबिक हमारे पहले की इकाई फलता मिलेगी। और ये जो राष्ट्रीय लेवल का जो पंचायती राज है वो पंचायती राज ये पैसा क्षेत्र में अनुसूचित क्षेत्र में नहीं है, उसके बदले में नई व्यवस्था खड़ी करने की बात है। उसको लेकर आगे इस बात को आगे ले जाना चाहिए। और हमारे जितने भी पढ़े लिखे, जितने ये आज लाखों लोग जो हम आए सब शिक्षित लोग हैं, लेकिन हम सम्मेलन में जाके क्या सीख के आए, तो सीख के काफी आप जाने वाले हैं, लेकिन ये आपके फायदे की बात है, गांव की विकास की बात है। गांव में सामूहिकता टूट रही है, वो टूट रही है, वो वापस बनाने की बात है। ये सब पैसा में ही ये बचा हुआ है। और 5वीं अनुसूची का अमलीकरण ही पैसा की बात है। इसको पढ़ के सुझाव बनाए और इसको आगे ले जाए। बस इतना ही मेरा कहना है। आपकी जय जोहार, जय सेवा। बहुत बहुत धन्यवाद शंकर भाई खड़वाल। अभी मैं इसी कड़ी में आगे से सम्मान आमंत्रित